तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं, बहुत ही प्यार भरी कहानी की तरफ। बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है, जिसे सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी। जिस प्रकार की स्टोरी है, जिस प्रकार की ये कहानी है, एक डीएम के पद पर तैनात व्यक्ति ने एक सामान्य घर की लड़की के साथ किस तरह से शादी कर ली। फरियाद लेकर जो लड़की आई थी डीएम साहब के पास, उसी लड़की से डीएम साहब किस प्रकार शादी कर लेते हैं। क्या उनके लिए सही था या गलत था? क्या उन्होंने जो निर्णय लिया वो लेना चाहिए था, उनके लिए सही था या नहीं सही था? तो इस कहानी में एक गाज़ियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश का शहर होता है, और गाज़ियाबाद में तैनात होते हैं जो डीएम के पद पर होते हैं, जिनका नाम विजय कुमार जायसवाल होता है। वो दरअसल अभी कम से कम 3-4 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई थी उनकी, और वो वहाँ से जब निकल रहे थे तब एक लड़की आती है जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है। विजय लक्ष्मी उनसे मिलती है और अपनी फरियाद सुनाती है और कहती है कि सर, मुझे जो है कुछ ज़मीन से संबंधित मामला है। जो दबंग लोग हैं वो ज़मीन को हमारी जो है नहीं दे रहे हैं और वो जोत रहे हैं ज़मीन को, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर आप कार्रवाई करके उस ज़मीन को मुझे दिला दें। जब ये बात करती है लड़की, जैसे ही उन डीएम साहब की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है, डीएम साहब बिल्कुल बहुत ही हताश हो जाते हैं। और वो लड़की डीएम साहब को देखने के बाद ही बहुत ही हताश हो जाती है। आपस में वो कुछ समय तक ऐसे देखते रहते हैं कि हो सकता है एक दूसरे के वो मित्र हों या एक दूसरे के जानने वाले हों, लेकिन कुछ ऐसा ही था। वो पुराने समय में कभी न कभी मुलाकात के शिकार हुए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। दरअसल वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करने के बाद में डीएम साहब यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रहे थे, वहाँ पर ये विजय लक्ष्मी भी जा कर के लड़की भी उस जगह पर तैयारी करने के लिए जाती है यूपीएससी में, और वहाँ पर इनकी मुलाकात हो जाती है एक दूसरे की। जब इनकी एक दूसरे की मुलाकात हो जाती है, आपस में कुछ दिन तक थोड़ी बहुत चर्चा और थोड़ा बहुत प्यार बना रहा होगा आपस में, लेकिन इसके बाद में ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। जब लड़की 3 अटेम्प्ट में फेल हो जाती है विजय लक्ष्मी, तो वो अपने घर चली जाती है। इसके बाद में उनकी तैनाती जो वो होते हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान जब पास हो जाते हैं और वो डीएम के पद पर तैनात हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो उनकी गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में नौकरी लगती है। फिर वहाँ से वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में चले जाते हैं। जब गाज़ियाबाद में जाते हैं तो विजय लक्ष्मी की जो ज़मीन होती है, उस पर कई दबंग लोगों ने उस ज़मीन को जोत रखा था, और यह मुकदमा कम से कम 8 साल से चल रहा था, और वो दबंग लोग इनकी ज़मीन नहीं देते थे। ये थाने के, कचहरी के कई सारे चक्कर काट चुकी थी, लेकिन कोई इनकी सुनवाई करने वाला ही नहीं था। लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो ये अपने आप में घबरा जाती हैं और लगता है कि हो सकता है अब कुछ ना हो। लेकिन फिर इन्हें ख्याल आता है कि ये सारे जो केस होते हैं ये डीएम के अंतर्गत तो आते हैं। अगर डीएम इस पर कार्रवाई कर दे तो हो सकता है यहाँ पर हमें सफलता मिल जाए और ज़मीन हमारी छूट जाए। इस प्रकार से वो लड़की वहाँ पर जाती है और डीएम साहब से अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जैसे बात रखती है, आपस में देखते हैं, उन लोगों को याद आ जाता है कि हमारी पुरानी मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात अब 3 साल के बाद हो रही थी, इसलिए एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर होती है। लेकिन जब वो अच्छी तरह से देखते हैं तो समझ जाते हैं। वो लड़की भी जो समझ जाती है और कहती है कि सर, आप तो यहाँ पर तैनात हो गए और मैं फेल हो गई, इसलिए मैं घर आ गई। जब वो हाल चाल पूछते हैं घर के, तो डीएम साहब का जो स्वभाव होता है, उनका बहुत ही सरल स्वभाव होता है। इस तरह से उस लड़की के घर परिवार की, या समझ लीजिए कि ऊंचे ओहदे पर बैठ चुके थे, ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे, जिससे उनका स्वभाव बहुत ही सरल हो चुका था। बहुत ही अच्छा स्वभाव था। ऐसे पूछ रहे थे उसके घर की हालातें, घर की परिस्थिति, जैसे कोई अपने घर का ही सदस्य हो।
जब इस प्रकार से उससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर आपकी समस्या क्या है, आपके घर पे सब ठीक है, परिवार अच्छी तरह से चल रहा है, आप वहाँ से जब से आई हैं तब से ना एक फ़ोन किया, ना मुलाकात करने की कोशिश की, मुझे आपका कोई एड्रेस नहीं मालूम था। जब इन सब प्रकार से वो बहुत ही गहरी दोस्ती के अनुसार बातचीत करता है, पूछता है, उस लड़की के दिल में उनके सरल स्वभाव की उनकी बातें दब जाती हैं, उस दिल में जगह हो जाती है डीएम साहब के लिए। वो लड़की कुछ समय के लिए सन्न हो जाती है और देखती है कि इतना अच्छा स्वभाव और इतने अच्छे व्यक्ति जो डीएम के पद पर तैनात हुए हैं, क्या इनसे मुलाकात करके मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गैर हैं, कोई दूसरा है, हो सकता है मेरी मदद कर दें ये। वो मदद के लिए उनके पास आई थी और उन्होंने कहा कि कार्रवाई ज़रूर करेंगे और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें दिला देंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। और उन्होंने भरोसा दिला करके उस लड़की को वापस भेज दिया। लेकिन जब लड़की घर आती है, सोने का टाइम होता है, जब सोने की बिस्तर पर पहुंचती है, तो उसके दिल में बस यही एक ख्याल थे, उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि एक डीएम के पद पर तैनात एक पुरानी दोस्ती जो थोड़ी जान पहचान थी, उसने आज जिस तरह से मुझसे बातें की है, जिस तरह से मुझसे हाल चाल पूछे हैं, आखिर कितने सरल स्वभाव के, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। वो लड़की रात भर उनके बारे में सोच सोच कर के सो नहीं पाती है, उसे नींद नहीं आती है और वो कम से कम इस तरह से 2 दिन अपने समय को काटती है। लेकिन 2 दिन के बाद उसे फिर लगता है कि मुझे मुलाकात कर लेनी चाहिए, अपने काम के बारे में बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर जो सच्चाई थी वो ये थी कि उसका मन नहीं मान रहा था अब बिना मुलाकात किए, क्योंकि उसके प्यार में वो इतना पागल होने लगी थी, उसकी मुलाकातों के लिए इतना तड़पने लगी थी। वो इतना सोच सोच कर के हैरान थी कि डीएम के पद पर व्यक्ति ने मेरी कितनी रिस्पेक्ट की और मेरी थोड़ी सी पुरानी दोस्ती के लिए मेरी ज़मीन दिलाने का मुझे भरोसा दिलाया और कितने प्यार से मेरे घर परिवार के हाल चाल पूछे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के वो रात भर सो नहीं पाती है, यहाँ तक कि 2 से 3 दिन वो नहीं सो पाती है और उसके बाद में तीसरे दिन वो फिर से वहाँ पहुँच जाती है और डीएम साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी होकर के जो वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है उससे बात करती है और कहती है कि मुझे डीएम साहब से मिलना है। डीएम साहब को एक पर्ची के द्वारा उनकी पहचान बताई जाती है। जैसे ही विजय लक्ष्मी के नाम की पर्ची डीएम साहब को मिलती है, डीएम साहब तुरंत उसे अंदर बुलवा लेते हैं। अंदर बुलाने के बाद में वो बात करती है और कहती है कि मैं अपने काम के सिलसिले से आई हूँ, क्या मेरा काम संभव है, क्या मेरा काम हो पाएगा। डीएम साहब ने उस दिन उसे आश्वासन दिलाते हुए कहा कि तुम्हारा तय है कि काम होगा और वो तुरंत एक फ़ोन उस थाने को, उस नज़दीकी थाने को देते हैं, करते हैं और एक लिखित में कार्रवाई करने की जो है थाने के द्वारा ज़मीन दिलाने की जो है मांग करते हैं। वो एक लिखित कार्रवाई कर देते हैं और उस थाने को, जो नज़दीकी थाना होता है, वहाँ फैक्स कर देते हैं और उसके बाद में फ़ोन के द्वारा भी बता देते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इन सब चीज़ों से उस लड़की के दिल में और जगह बन जाती है। वो लड़की अब सोच नहीं पा रही थी कि किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, किस तरह से, लेकिन अब उस लड़की ने उस मदद को उल्टा समझ लिया और उस लड़की का दिल अब पूरी तरह से उन विजय कुमार साहू के ऊपर आ चुका था जो डीएम के पद पर तैनात थे। आज उनका जो मन था, उस लड़की का मन था, आपस में एक दूसरे के बिना चैन नहीं था। इस तरह से आने वाले समय में उनकी दसियों मुलाकातें हो गई। दसियों मुलाकातों के बाद में डीएम साहब का भी दिल उस लड़की के ऊपर आ जाता है और वो लड़की तो पहले से ही सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मुझे स्वीकार कर लें। और एक दिन वो लड़की उनसे कह देती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। बहुत सारी जब बातें करती हैं तो डीएम साहब को लगता है कि यार इससे ज़्यादा हमें भी कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। अगर इतना प्यार करती है, इतना चाहती है ये, वाकई में उसके अंदर उसके लिए पाने की जो ललक थी, जो इच्छा थी, वो बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। वो दोनों लोग अब एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। उस डीएम साहब ने उस लड़की के साथ पहले एक मंदिर में जाकर के शादी करते हैं, इसके बाद में घर वालों को उनमें इन्वॉल्व करते हैं। घर वालों को मिलाने के बाद में उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से होती है, बहुत ही प्यार से उनकी शादी हो जाती है। इस घटना में, इस कहानी में
एक डीएम साहब ने एक लड़की के साथ शादी कर ली, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एक सीधी सादी और सरल परिवार की जो लड़की थी, सिर्फ उसके प्यार को देख करके उस डीएम साहब ने उस लड़की से शादी कर ली। वरना लोग तो यहाँ दहेज के मामले में तो अपने से बहुत ही ऊंचे स्तर पर शादी करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें दहेज की मांग पूरी हो जाए, उन्हें दहेज मिल जाए। लेकिन दहेज के खिलाफ उन डीएम साहब ने एक भी सिक्का ना लेकर के उस लड़की के साथ शादी की। कमेंट में बता सकते हैं कि उन डीएम साहब के लिए क्या ये उचित था, क्या जो उसने किया वो सही था, आखिर कितना अच्छा किया। तो इन सब प्रकार की जो प्यार की दास्तानें हैं, प्यार की घटनाएं हैं, मैं रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर सुनाता रहता हूँ। तो सुनकर के कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।